नमस्कार, मैं मानस मिश्रा द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली न्यूज नेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि, जहां पर आज आपको ये जो खबर लेकर आया हूं, आज आपका सीना 56 इंच का कर देगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी थी। और वो भी कैसी मदद, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। अमूमन हमारे यहाँ जब भी कोई तकनीकी खराबी होती है हमारे युद्धपोतों में या हमारे किसी चीज़ में, तो हम क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, रशिया जाते हैं। लेकिन इस बार चीन में धमाका करने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी और युद्धपोत पहुंच गया चेन्नई। आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कैसे चेन्नई से हुआ है चीन में धमाका, और ड्रैगन को जो एलएसी पर भारत को आंख दिखा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वाकई में चेन्नई से अमेरिका के द्वारा उस ड्रैगन की आंख को निकाल लिया है। दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख करके, जय हिंद लिख करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि ये जो खबर है वाकई में हमें और आपको अचंभित करती है कि अमेरिका टेक्निकली भारत के पास, भारत में आकर के अपने युद्धपोत को सही करा रहा है और चीन में धमाका करने का भी काम कर रहा है। विश्वेश, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं पे चीन के इस जो ये ताइवान पे हमला करने की जो योजना थी, इसको ध्यान से देखा जाए तो चीन बहुत ही चतुराई से काम कर रहा है। एक तरफ उसने क्या किया कि रशिया का साथ देके अमेरिका पे पहले दबाव बनाया, और वो साथ दिया उसने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में। उसमें अमेरिका पहले से ही दबा हुआ था, रूस अमेरिका पे एक बड़ा झटका देता जा रहा है। अब उस बीच में चीन ने बहुत ही चतुराई से, जिस तरीके से हमारे लिए हमारा POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमें लिए उसने सेम वही मोटिव रखा ताइवान के लिए। हालांकि ताइवान शुरुआत से कहता आया है कि मैं एक आज़ाद देश हूँ, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता है। उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ताइवान एक ऐसा टापू है जो कि अमेरिका के पास के क्षेत्र से है, ठीक है, वहाँ से हमला इजी पड़ जाएगा। और ताइवान पे अगर चीन का कब्जा हो जाता है तो प्रशांत महासागर पे चीन का दबदबा हो जाएगा। हम सीधे पॉइंट पे आएंगे, हम इस बात को दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से हम इस पॉइंट को सिर्फ दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार अमेरिका भारत में आया है और चेन्नई में उसके दुपोत आ गए हैं, और वो बना करके सीधे तौर पर चीन पे अटैक करेगा। भारत के लिए कितना ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इस पॉइंट से चीन ताइवान का जो चल रहा हो तो चल ही रहा है, क्योंकि चीन की सामत आ चुकी है। चीन अब जो कुछ कर रहा है ना ताइवान को लेकर के, वो सिर्फ उसकी बौखलाहट एक खीज है। जो बादल बरसते हैं, गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं। और अभी तक अमेरिका गरजा नहीं है। गरजा कौन है? चीन ही गरजा है। तो बरसने वाले बादल तो अभी आने वाले हैं साहब, अभी पता चलेगा। तो हम इस युद्धपोत की बात कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है, जब अमेरिका कह रहा है कि हमारे युद्धपोत में बनाया जाएगा, आपके यहाँ बनाएगा, और उसने भेज दिया इसको। जाहिर सी बात है, ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि US जैसे किसी बड़े देश ने अपने जहाज को, अपनी भरोसेमंद जगहों को छोड़ के भारत पे भरोसा किया है बनाने के लिए। और देखिए, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अंदर से देखा जाए तो ये बनाना तो एक बहाना है, मरम्मत तो एक बहाना है। आप खुद सोचिए कि US में क्या कमी है, US के युद्धपोतों को भारत में क्या मरम्मत दिया जाएगा। भारत में मरम्मत देने के नाम पे जो चीन के ऊपर नकेल कसना है, ये असली बहाना है, ये असली मुद्दा है। हाल ही में 2+2 का वार्ता देखा जाए तो अमेरिका ने भारत के साथ एक संधि पे डील किया था कि वो अक्टूबर में, इस बात पे ध्यान देने वाली बात है ये कि अक्टूबर में ओली में, उत्तराखंड के ओली से युद्धाभ्यास शुरू करेगा भारत और अमेरिका एक साथ मिलके। ओली चाइना से 800 कुछ किलोमीटर दूर है। आप सोचिए कि चाइना के बगल वाले क्षेत्र में ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि दुनिया के 2 महाशक्तिशाली देश, अगर हम ये भी मानते हैं कि चाइना अमेरिका में लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं चाइना पावरफुल होगा अमेरिका से दबाव में, लेकिन अगर भारत और अमेरिका मिल जाए तो चीन के लिए ये खासा मुसीबत का कारण होगा। और यही कारण है कि अमेरिका एक बहुत ही बुद्धिमंत वाला काम कर रहा है, बुद्धिमतों वाला काम कर रहा है कि इसने साफ सोचा कि अगर मैं उतना दूर से चीन पे अटैक करूंगा, वहीं अगर भारत का साथ मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे लद्दाख को लेकर, इस बात के लिए मैं आपसे असहमत हूँ।
क्योंकि भारत अपना कभी भी अपनी ज़मीन को अमेरिका किसी भी देश का उपयोग करने के लिए नहीं देगा। हम इसे एक रक्षा सौदे के तहत देख सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, अमूमन सबके दिमाग में ये आएगा कि इस समय अमेरिका अगर आ रहा है, चीन का युद्ध चल रहा है, तो वो भारत की ज़मीन को इस्तेमाल करके वो हम चीन को यहाँ पर सबक सिखाएगा। लेकिन ये जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं वो बहुत गलतफहमी में है। ये सच्चाई नहीं है। भारत कभी भी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल चीन के युद्ध के लिए अमेरिका को नहीं करने देगा। सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम उसको, जैसे कह रहे हैं कि हमसे टेक्निकली कोई सहायता मांग सकता है, वो हम वो दे सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां। अमेरिका की अगर पुरानी हरकतें देखी जाए, जिस हिसाब से हमारे आप में एक बीच में बात भी हुई थी कि कहीं ना कहीं पे अमेरिका के अगर पुराने कृत्यों पे हम नज़र डालें तो अमेरिका की ये आदत रही है कि अमेरिका दूसरी की धरती से ही लड़ाई करता आया है और अमेरिका है। भारत और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि मैं अभी वही बोलना था कि लद्दाख को लेके जो LAC पे हमारे और चीन के बीच में जो चल रहा है इस वक्त, वो बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त चीन के दबाव में है, चीन के उसमें है। श्रीलंका आ रहा है, श्रीलंका में देखिए युद्धपोत दो दिन पहले जो समंदर में आ गया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पे अमेरिका का साथ भारत देगा, अपनी धरती से ही लड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी हो सकता है मानस जी कि एक बड़ी डील हो कि आप भारत और अमेरिका में, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, हुई है, ये हो सकता है कि डील हुई हो अंदर अंदर कि आप एक काम करिए, मुझे ताइवान के लिए लड़ने दीजिए, आप POK पे जो करना करिए, हम चाइना को संभाल लेंगे। ये एक बड़ी संधि हो सकती है। POK की वापसी का विश्वास ने एक बड़ी, वाकई में बड़े अचंभित बात कही है कि POK को लेकर के क्या डील हुई है भारत की कि चेन्नई में युद्धपोत आता अमेरिका का, अमेरिका की युद्धपोत बनाता है, भारत को कहीं ना कहीं चीन को ताइवान कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर अमेरिका की मदद कर रहे, और अब इस समय अमेरिका POK को लेकर के भारत की मदद करे। यानी दूसरे, एक तरफ से एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। यानी कि यहाँ किसी की ज़मीन का इस्तेमाल भी नहीं और यहाँ पर सीधे तौर पर एक बिजनेस। वाकई में नरेंद्र मोदी व्यापारी हैं, इस बात को मान सकते हैं, गुजराती हैं, और अमित शाह मोटा भाई इसीलिए कहे जाते हैं, वो दोनों आज व्यापारी हैं। जब से आए हैं तब से कहीं ना कहीं अमेरिका और कोई देश हो, किसी को भी तिनका भी अपना नाम नहीं देते हैं। हाँ, व्यापार में वो माहिर हैं। इधर आप लीड चलते हैं आपको साक्षी की तरफ। साक्षी, क्या कहेंगे सब पे? ये जो सौदा है क्या है, जैसा इस तरह से यहाँ बना रहे हैं, विश्वास ने बताया जी, जो ये रक्षा समझौता हुआ उसी का ये एक पार्ट है और ये भारत के जो मार्केट है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से पहली बार वॉरशिप आया है अमेरिका का और चेन्नई में जिस तरह से रिपेयर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत का जो मार्केट है उसको भी एक नई पहचान मिलने का काम होगा। जो मेरा जो बड़ा मुद्दा है कहने का ये कि अभी तक जो ऐसा माना जाता था कि चाइना हो गया या अमेरिका हो गया या रशिया हो गया, इन्हीं को बड़ी कंट्रीज़ माना जाता था जहाँ पे जाके रिपेयरिंग या फिर कोई भी कि इन चीज़ों को लेकिन अब भारत की तरफ भी लोग ध्यान देंगे और भारत में भी ये पहला ये डील हो सकता है। लेकिन आगे फिर इस तरह से ये जो डील है वो बढ़ते जाएंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं भारत में इससे जो रोजगार के जो अवसर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो इस पर भी मोदी जी ने खासा ध्यान दिया इसमें। साक्षी, एक बात आपको बता दूं, आप दर्शकों को बता दूं, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं कि मतलब घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसमें रक्षा क्षेत्रों में भी आज हम आपको बता दें, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ ऐसे राइफल्स बनाई जा रही हैं जो मेड इन इंडिया हैं और आज हम उसको विदेशों में हम इसको क्या करते हैं, उनको भेज रहे हैं, विदेशों से वो खरीदे जा रहे हैं और भारत में बन रहे हैं। हम कभी भी युद्ध को, किसी भी युद्ध को तभी जीत सकते हैं, आप सभी को बता दें, जब हमारे पास अपना खुद का अपना वेपन हो। हम रशिया से वेपन लेंगे और कहेंगे कि कल को अगर रशिया कोई इस तरह का देश हमारे पर अटैक करे तो हम उसको युद्ध को जीत पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में केवल अकेले रह पाएंगे, कभी युद्ध नहीं जीत पाएंगे। जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो चीन, अमेरिका, रशिया, कोई भी हो गया, वो अपने वेपन खुद बनाते हैं, उनको दूसरों के उनके इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनके वेपन। भारत भी इसमें अग्रसर है। अभी जो अडानी ग्रुप ने बम तैयार किया है वो भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस तरह से भारत भी आए दिन नए नए आयाम क्रिएट कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सच्ची वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी, ये यहाँ पे एक ये अच्छी बात है कि यहाँ दोहरा झटका लग रहा है चीन को। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो मेक इन इंडिया, उनका जो अभियान था, जैसा आपने मेड इन इंडिया कहा, उन्होंने मेक इन इंडिया एक अभियान चलाया था। उसी मेक इन इंडिया के तहत ये चेन्नई में जो शिप आई है वो आई हुई है। तो मेक इन इंडिया जो था वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को झटका देने वाला मुद्दा था तो वो चाइना के लिए था, क्योंकि भारत
की जो प्रजा थी, भारत का जो पॉपुलेशन था, कहीं ना कहीं चाइना की आधे ज़्यादा बाजार यहीं चल रहा था। इस फेस में हमारे पास वक्त कम है और वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन एक बात बता दूँ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का सबसे जोरदार झटका किसको लग रहा है? वो चीन को ही लग रहा है, क्योंकि किसी भी माध्यम से, ये दुपोत के मामले से आज यूएस से हमारे यहाँ बनने आया। दूसरा सबसे अहम बात, जितने खिलौने हमारे यहाँ, जितनी चीज़ें सब मेड इन इंडिया। आप मॉल्स में चले जाइए, आप छोटे मोटे शॉप्स चले जाइए, दुकानों पे चले जाइए, जितने खुले हैं 99 शॉप, 66 जितने भी शॉप खुले हुए हैं, सारे के सारे चाइना हैं। तो चलिए, मेड इन चाइना को हम बहिष्कार करते हुए और चाइना की कमर तोड़ते हुए यूएस से बड़ा रक्षा सौदा हम कहेंगे, जहां यूएस का वॉरशिप भारत में बनने के लिए आया, यानी कि हम अब विदेशों से भी अब अपना रिपेयरिंग का काम, ये बड़ा काम है, रक्षा सौदा है। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।